दोस्तों नमस्ते। हमारे महाराष्ट्र में एक कहानी बताई जाती है। अगर पड़ोस के कुछ दो लोग हुए और एक दूसरों में ईर्ष्या हो तो वो हर एक बुरी चीज के लिए, अपनी जिंदगी में होने वाली बुरी चीज के लिए दूसरे को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। मतलब ये हमेशा होता आया है, हमेशा दूसरों के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराना। एक कहानी ऐसी है कि एक दूसरे के पड़ोस में रहने वाले दो लोग हैं। अब इनके घर में जो कुछ बुरा होता है वो दूसरों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। मतलब कभी बताया जाता है कि आपके घर में चोरी हुई तो जरूर उस पड़ोसी का काम होगा। कभी बताया जाता है कि आपका घर जल गया तो यह आग जरूर पड़ोसी ने लगाई होगी। कभी बताया जाता है कि खेत में आग लग गई, जरूर उस पड़ोसी ने लगाई होगी। कुछ भी बोलो तो उस पड़ोसी ने किया होगा। एक दिन क्या होता है, पहले पड़ोसी के घर उसका नौकर दौड़ा दौड़ा चला आता है और बोलता है, मालिक मालिक बधाई हो, आपको बच्चा हुआ है। तो मालिक बोल देता है, जरूर उस पड़ोसी का काम है। मतलब यह काम भी उस पड़ोसी का ही। उसी तरह की बातें अब तक चली आ रही है, कुछ भी हो पड़ोसी का। अब ये खबर तो 2-3 दिन पुरानी हो गई है, लेकिन हुआ क्या था, एक रात को फेसबुक और इंस्टा हो गया बंद। अब जब बंद हो जाता है तो एकदम से लोगों को लॉग इन करना मुश्किल हो जाता है। तरह तरह की बातें। जैसे ही फेसबुक फिर से स्टार्ट हुआ, फिर से काम करना शुरू कर दिया, तो न जाने क्या क्या बातें बोली गई। मैं कुछ बातें आपको दिखाना चाहता हूं। हालांकि मेरे दोस्त है, वो मजाक मजाक में कह गए हैं वो, इसीलिए उसी मजाकिया अंदाज में आपको बताता हूं और असल चीज पर बाद में आता हूं। एक हमारे दोस्त है, मेरे करीबी एनालाइजर ग्रुप के एक सदस्य भी है, विजय कुमार स्वामी। उन्होंने अपने ही फेसबुक पर एक पोस्ट कर डाला और कह दिया कि मेरे फेसबुक का अकाउंट कोई हैक कर रहा है। वहां लॉगिन करने की एक जानकारी भी मिलती है। तो ये 51 के सैमसंग के मोबाइल से ये हैकिंग हो रहा है। मुझे ये जानकारी थी कि हमारे दोस्त स्वामी जी के पास ये 51 मोबाइल है। तो मैंने उनको बोला कि भाई कौन हैक कर रहा है, जरा देखिए। तो बाद में पता चला कि उन्हीं के अकाउंट को उन्हीं के मोबाइल पर किया गया था और फेसबुक ने उसको लॉगिन करने का प्रयत्न बोल के दिखा दिया। अपने ही मोबाइल के ऊपर अपने ही फेसबुक अकाउंट के लॉगिन करने का नोटिफिकेशन आ गया था। ये समझ गए कि हैक हो गया, बता दिया, उन्होंने दुनिया को बता दिया। ये हुआ हमारे विजय कुमार स्वामी जी के साथ। हमारे और एक दोस्त है दत्ता जोशी, जिन्होंने कमेंट बॉक्स लिख दिया कि अब ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, पुराना पासवर्ड मालूम नहीं, नया नहीं कर सकते। ये उनकी भी पोस्ट देख लीजिए, उन्होंने भी किस तरह का मजाकिया अंदाज में कुछ कह गया था। दूसरे एक है, पत्रकार है, मैं उनका नाम तो नहीं बताना चाहूंगा। उन्होंने मराठी में लिखा है, भामट्यानी अकाउंट हैक करण्याचा प्रयत्न केला। मतलब कुछ लोगों ने इनका अकाउंट हैक करने का प्रयत्न किया है। अब इसको देखने के बाद मुझे लगा कि भाई रात को सारी दुनिया का फेसबुक वो तो फेसबुक के मालिक का ही हैक हो गया था, जुकेरबर्ग का ही हैक हो गया था, और ये सोचने लगे कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है। न जाने ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने कह दिया कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, उसके ऊपर कोई मैसेज आए तो ये सावधानी बरतने के लिए। चलो, इनका मजाकिया स्वभाव तो हम जान लेते हैं, लेकिन इनके बारे में क्या कहे जो दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हैं। अब मार्क जुकेरबर्ग की फेसबुक वाली मेटा कंपनी तो भारत की नहीं है, लेकिन इन लोगों को ऐसा लगता है कि भारत में, महाराष्ट्र में हो रही गतिविधियों को रोकने के लिए फेसबुक को बंद कराया गया। अब ये देखिए, ये निर्भय बनो वाले हमारे एक दोस्त है, कसम से दोस्त है, अच्छे रिलेशन है हमारे उनके साथ, और उनको ये बोलते भी है कि विश्वंभर चौधरी जो ब्राह्मण है, इसलिए आपकी उनके साथ बनती है, वगैरह वगैरह। हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, बस मानने वाले उनको ब्राह्मण समझते हैं, उनको मानने वाले, ये भी एक प्रॉब्लम है। विश्वंभर चौधरी कहते हैं कि निर्भय बनों की सभाएं ना चले, इसलिए फेसबुक इंस्टा बंद करवा दिया गया। अब ये निर्भय बनों वाले जो है ना, सारे के सारे, इनको एक आदत सी लग गई है। मुझे आश्चर्य तब हुआ था जब उन्होंने फेसबुक पर
एक सभा हुई थी जब मोदी को पुरस्कार दिया जा रहा था पुणे में, तो उन्होंने उस वक्त लाइव करके ये बता दिया था कि इंटरनेट ना होने के कारण हम लाइव नहीं कर पा रहे हैं। समझे ना आप? जानबूझकर मोदी की सभा के वक्त निर्भय बनो वालों का लाइव ना दिखे, इसलिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अब ये बात कहां पर बता रहे थे? इंटरनेट पर लाइव करके बता रहे थे, फेसबुक पर लाइव करके बता रहे थे। अब तक मेरे ख्याल से इंटरनेट के बिना लाइव करने की अभी तक तकनीक नहीं निकली है जो बता दे कि लाइव हो रहा है और इंटरनेट के बिना हो रहा है। ऐसी तकनीक अब तक नहीं निकली है, लेकिन ये बता रहे थे। अब इनको ऐसे लगता है कि निर्भय बनों की सभाएं इतनी बड़ी हो रही है, इतनी बड़ी हो रही है, और इसके कारण दुनिया में बदलाव आता जा रहा है, दुनिया बदलती जा रही है। ये सच है, ये सच है। निर्भय बनों की सभाएं और उस पर हो रहे चर्चाओं के कारण दुनिया में बदलाव आ रहा है। क्या बदलाव आ रहा है जरा समझ लेना आवश्यक है। बदलाव यह आ रहा है कि लोग अब बोलने लगे हैं कि इनकी गालियां देना बंद ही नहीं होता है। मोदी को गाली दिए बगैर इनका काम ही नहीं चलता है, फडणवीस को गाली दिए बगैर इनका काम ही नहीं चलता है, ब्राह्मणों को गाली दिए बगैर ये आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, हिंदुओं को गाली दिए बगैर ये आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो राष्ट्रीयत्व की भावना, हिंदुत्व की भावना, ब्राह्मण, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस इनके गाली का केंद्र बिंदु बन गए हैं। इनको गाली दिए बगैर ये आगे बढ़ते ही नहीं हैं। तो छोड़ दो इनके गालियों को। जितना ये बकेंगे, जितना ये गाली बोलेंगे, जितना ये गलत बोलेंगे, उतना इनकी पार्टी से लोग अलग अलग होते जाएंगे। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि यही वो लोग हैं जो शरद पवार के खिलाफ लड़ते थे। यही वो लोग हैं जो आज शरद पवार के पक्षधर बने बैठे हैं, क्योंकि शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ है, इसलिए ये उद्धव ठाकरे के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे के साथ ये क्यों है? उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र को छोड़ा है। मतलब कोई आपस में प्यार है ये बात नहीं है। इसने उसको छोड़ा है, उसने उससे जो नाता जोड़ा है, तो मेरा उससे नाता जुड़ गया। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। ये किसी को जिताने के लिए नहीं काम कर रहे हैं, मैं बता दूं, ये किसी को जिताने के लिए नहीं काम कर रहे, ये बस परास्त करने के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसी लड़ाई को यह इतनी दुनिया में मशहूर समझ लेते हैं कि बस हमारी लड़ाई को ही बंद करने के लिए फेसबुक और इंस्टा को बंद करवाया गया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फेसबुक और इंस्टा पे आपको लोग देखेंगे और अपना मत बनाएंगे। लेकिन आदत सी पड़ गई है। अब ऐसे लग रहा है कि मार्क जुकरबर्ग भी भाजपा में चले गए हैं और वो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं। अपने आप को इतना बड़ा समझकर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कुछ हो सकता है इनके लिए, यह बताने की कोशिश की जा रही है। कोई फेसबुक बंद करने से किसी का आवाज नहीं बंद होता है। मेरे 2 चैनल को हैक कर लिया गया था। डिवाइन के 60,000 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, 53-54 हजार तक है, 60,000 भी नहीं है, 53-54 हजार तक है। डिवाइन के उतने सब्सक्राइबर बढ़ गए। एनालाइजर के सब्सक्राइबर भी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया चैनल रिट्रीव होते ही। हिंदी के भी अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। किसी की आवाज कोई ऐसे दबा नहीं सकता है। मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर बन रहे हैं इसलिए बहुत बड़ा बन गया, ऐसे नहीं समझना चाहिए। मैं किसी के लिए काम नहीं करता हूं, किसी के लिए काम नहीं करता हूं, बस मेरा काम मुझे करना है। चरैवती का मंत्र हमें पता है, आगे बढ़ना है, बस अपना काम लेकर आगे बढ़ना है। खुद को इतना बड़ा समझने की जरूरत नहीं है। इस यज्ञ कुंड में अगर आप काम कर रहे हैं तो कार्य के यज्ञ कुंड में आपको अपनी समिधाएं डालनी है। कभी कभी खुद को समिधा के तौर पर डालना होता है, तब जाके कहीं काम, और ऐसी कई समिधाएं पढ़नी होती है, तब जाके काम इतना बड़ा होता है कि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उसको देखा जाता है। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता है। ये खुद को इतना बड़ा करना समझाने की समझते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि लगता है इनके लिए ही फेसबुक और इंस्टा बंद कर लिया गया था। बस यही बात आपको बतानी थी, इसलिए आ गया। नमस्ते।